वो थी सबकी चहेती, पढ़ाई में अव्वल झारखंड की सुरभि कैसे फंसी सालवर गैंग के फेर में, जाने पूरी खबर। बता दें, नीट पेपर लीक मामले में ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि इंसान चौंकने और अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। कैसे इस जाल में मेधावी छात्र छात्राएं फंस रहे थे, इसी की कहानी बताती है ये पूरी रिपोर्ट। नाम सुरभि कुमारी, झारखंड की एक होनहार लड़की। नीट निकाला, 56वां रैंक लाकर झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में दाखिला मिला। माँ बाप खुश थे, सब ठीक चल रहा था। कुछ साल बाद देश की बेहतरीन डॉक्टरों में शुमार होती, लेकिन थोड़े से लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सालवर गैंग ने कुछ मुन्ना भाइयों को पास करवाने के लिए सुरभि समेत देश के 5 होनहार छात्रों का करियर तबाह कर डाला। बता दें, सुरभि मूल रूप से रामगढ़ के पास पतरातू की रहने वाली है। उसका परिवार कुछ वर्षों से रामगढ़ से भरेश नगर में रह रहा है। पिछले साल उसने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 56वां रैंक हासिल किया तो परिवार को हर किसी ने बधाई दी। सभी को उम्मीद थी कि वो आगे जाकर बड़ी डॉक्टर बनेगी और रामगढ़ का खूब नाम कमाएगी। उसका दाखिला रिम्स में हो गया। मेडिकल कॉलेज में भी वह मेधावी साबित हुई। क्लास में विषयों को आसानी से समझ लेती, प्रोफेसर भी उसे पसंद करते और उसके भविष्य को लेकर निश्चिंत थे। मगर इसी बीच उसकी मुलाकात सालवर गैंग से हो गई। सुरभि की मेधा का इस्तेमाल करने के लिए सालवर गैंग ने न जाने उसे क्या ऑफर मिला कि वह इस दलदल में कूद गई। इस साल नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो हंगामा मच गया। रिजल्ट में कई खामियों को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। केंद्र सरकार हरकत में आई और मामला सीबीआई को दे दिया। सीबीआई अपनी छानबीन करते करते सुरभि तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पटना कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुरभि को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अब वह सीबीआई के सवालों का जवाब दे रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को सुरभि ने बताया कि उसे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर किया गया। हालांकि उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। बाद में सालवर गैंग के लोगों ने उसे हथियार दिखाकर धमकी दी तो वह मान गई। उसे हजारीबाग एक घर में आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। वहाँ कई अन्य भी प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्र छात्राएं मौजूद थे। इनमें से कोई उसकी जान पहचान का नहीं था। फिर मई में उसे नीट परीक्षा के 2 दिन पहले कोडरमा लाया गया और होटल में रखा। फिर कोडरमा से हजारीबाग लाया गया। प्रश्नों को सॉल्व कराया गया। उसने रुपए मिलने की बात भी स्वीकार की। हालांकि सीबीआई का मानना है कि सुरभि खुद को बचाने के लिए धमकी मिलने और आंखों पर पट्टी बांधने की बातें बोल रही है। अब 3 दिन की रिमांड में सीबीआई उसे सच उगलवाने की कोशिश करेगी। बता दें, 18 जुलाई को ही सीबीआई ने पटना एम्स के 4 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। 3 छात्र 2021 बैच 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो वहीं 1 छात्र 2nd ईयर का। गिरफ्तार छात्रों में चंदन कुमार 3rd ईयर, राहुल कुमार 2nd ईयर, करण जैन 3rd ईयर, कुमार सानू 3rd ईयर है। हाल ही में पटना से पंकज उर्फ आदित्य गिरफ्तार हुए थे। उसने प्रश्न पत्र चोरी करने के बाद पेपर इन चारों एमबीबीएस के छात्रों को सॉल्व करने के लिए दिया था। इतने सारे एमबीबीएस छात्रों को सालवर गैंग ने इसलिए हायर किया था कि अगर कोई एक छात्र किसी प्रश्न पर अटके तो किसी अन्य से उसे सॉल्व कराया जा सके, साथ ही उत्तरों को क्रॉस चेक भी किया जा सके। हालांकि सालवर गैंग के चक्कर में इन मेधावी छात्रों का भविष्य खराब हो गया।